मैला आंचल भाग 2 खंड 1। सुराज मिल गया? अभी मिला नहीं है, 15 तारीख को मिलेगा। ज्यादा दिनों की देर नहीं, अगले हफ्ते में ही मिल जाएगा। दिल्ली में बातचीत हो गई है। हिंदू लोग हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। बावन दास जी फिर खबर ले आए हैं। ताजा खबर। दफा 40 की लोटस के तहत झूठ मूठ कोई फॉर्म तो नहीं लाया है बावन दास? झूठ नहीं, सच बात है। डॉक्टर बाबू से बेतार में भी बोला है। सुनते हैं तहसीलदार साहब भोज खिलाएंगे उस दिन। सुमृत दास बेतार खबर घर घर फैला रहा है। सब एस्टिमेट अभी हम पक्का करके आ रहे हैं। पूरी जलेबी एस्टिमेट, हलवा, दही और चीनी। जय हो महात्मा गांधी की जय। मान साहब के भंडारा में भी बड़ा भोज होगा। 3 मेयर नाच होगा। बलवाही, विदेसिया, कमला और महमदिया की नौटंकी कंपनी, कालीचरण का सुशील कीर्तन भी होगा। पुरैनिया में अंग्रेजी बाजा आएगा। अरे अंग्रेजी बाजा नहीं जानते? रॉथर्ड मेला में सर्कल में नाच बजते हुए नहीं सुना है? भेकर भेकर भैं भैं, धमदाहा, शंकरपुर का बिदापद, बंसगढ़ा की बलवाही, औराही हिंगना का भटियाली बकते सुधी नारदी गाते हैं। औराही वाले कोयलू और सीतानाथ बाबू मुलगेन। सीतानाथ बाबू का गला बुढ़ारी में भी कितना तेज है। मुसलमानों का हिस्सा स्वराज पाकिस्तान में चला जाएगा, एकदम काट कर हिस्सा लेगा। हाँ, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो भैयारी हिस्सा तो रकम 8 आना के हिसाब से ही मिलेगा। बावनदास ने स्वराज को काटते देखा है, अंदाज से ही बोल रहा है, चलो पूछे। बावनदास कहता है, अरे स्वराज क्या कद्दू कोड़ा है जो काट कर बांटेगा? तब स्वराजी कीर्तन में जो कहा है कि जब तक फल स्वराज नहीं पावे, गांधी जी चरखा चलावे मोहन हो। गांधी जी चरखा चलावे। कीर्तन की बात छोड़ो, स्वराजी मानो। बावनदास जी समझाते हैं, स्वराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहाँ राज नहीं कर सकते। ऐ अंग्रेजों, भारत छोड़ो। क्यों कहा था गांधी जी ने? इसीलिए अपने गांव का तो राज तहसीलदार साहब को ही मिलेगा। राज पारबंगा के तहसीलदार हरगौरी तो अब है नहीं। बालदेव जी का दिमाग बहुत शांत हो गया है। जिस दिन उन्होंने पार्षद उठाया उसी दिन से माथा ठंडा हो गया। लक्ष्मी 3-4 दिन तक सत्संग करती रही। आखिर बालदेव जी हार गए। बालदेव जी अब गृहस्थ नहीं रहे, साधु हो गए। मोच भद्रा करवा कर बालदेव जी मुंह ठीक 16 पटनियां आलू की तरह हो गया है। साहेब बंदगी बालदेव जी नहीं, कॉमरेड नहीं है। बालदेव जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमको कॉमरेड क्यों कहते हो? कॉमरेड कोई गाली नहीं बालदेव जी। कॉमरेड माने साथी। जो भी देश का नाम करे, जो भी देश का काम करे, पब्लिक का काम करे, वह कॉमरेड है। कालीचरण हंसते हुए कहता है, तुम नहीं जानते, बालदेव जी चिढ़कर कहते हैं, तुम तो आज आए हो, हम सन 30 से जानते हैं। टीक मोच काट कर मुर्गी का अंडा खिलाकर कॉमरेड बनाया जाता है। कफ जहल में कितने लोगों को कॉमरेड होते देखा है। मुजफ्फरपुर के एक सोशलिस्ट नेता थे, उनका काम यही था, लोगों को टीक मोच काटना। जब जेब में कैंची रखे रहते थे। जाति के बामन थे और हमको कॉमरेड के माने सिखाते हो तुम। लगता है बालदेव जी फिर सनकेंगे। सबों ने एकमत होकर कहा, हाँ कालीचरण बाबू, यह गलती तुमसे हो गई। आज तुम लीडर हो गए हो, खुशी की बात है, लेकिन हो तो तुम बालदेव जी ही के चेले। तुम मानो या नहीं मानो, बात वाजिब है। कालीचरण लजा जाता है। तब उस दिन सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे, बाप बेटा दोनों कॉमरेड हो सकता है, शायद सुनने में ही गलती हो गई। वह अपनी गलती मान लेता है। हाँ, अभिमन्यु बधू नाटक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पैर पर फूल और तीर मारा था। वाह रे कालीचरण, अब बात समझता है। पहले तो बात समझने के पहले ही लड़ाई कर लेता था। बालदेव जी भी हंसते हैं, कहते हैं, स्वराज उत्सव के लिए तुम लोगों की पार्टी की ओर से क्या हुक्म आया है? ठीक है, स्वराज क्या अकेले कांग्रेस को ही मिला है?
स्वराज उत्सव के दिन रोएगा या नहीं? बालदेव जी पूछते हैं। जरूर, उस दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा। कालीचरण गर्व से छाती फुलाकर कहता है, अपने गांव का जुलूस कठा थाने में क्या, होल इंडिया में फर्स्ट होगा। मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है। बालदेव जी की आंखों के सामने भारत माता के विभिन्न रूप आ रहे हैं। माँ रूपमती, माई जी और लक्ष्मी। लक्ष्मी को हाथी पर नहीं बैठाया जा सकता है। भारत माता का रूप आजकल लक्ष्मी भी खद्दड़ पहनती है, चरखा काटती है। महीन सूत काटने तो वह पहले से ही जानती है। जय भारत माता की जय।